जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। लिंग गुणसूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम बोल रहा है। क्या एग्जाम में ये बार बार पूछा जाएगा कहाँ पे गया भाई ये। अभी देखो यहीं पे था, अभी देखो भाग गया ये बहुत बदतमीज हो गया क्वेश्चन से। ये देखो भाई 4 नंबर में पूछा गया, क्या लिखा ये आप देखिए। आप देख लीजिए, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। मानव लिंग निर्धारण के लिए में लिंग गुणसूत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। देख लीजिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से मत मतलब थंबनेल देख के मत भागो भाई। आप इसको देख लो बस, ज़्यादा नहीं 7-5 मिनट की वीडियो होगी, मैं पूरा खत्म कर दूंगा इसको पूरा। 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएगा। देखो लिंग गुणसूत्र होता है क्या, आप पहले ये समझ लो। भाई लिंग गुणसूत्र क्या होता है, नॉर्मल सी भाषा है, ये परिभाषा है, ये आप समझो कि अगर कोई लड़का है तो लड़का क्यों है, लड़की है तो लड़की क्यों है, उसमें माता पिता के कौन से लक्षण आए कि उसके अंदर, यही गुणसूत्र लिंग मतलब लिंग निर्धारण कहलाता है। आप देखो परिभाषा में भी ऐसा है, लेकिन थोड़ा मैंने फिजिकली लाइफ में यूज, जीवन की लाइफ में यूज होने वाले शब्द बोले हैं, लेकिन इसमें थोड़ा किताबी देखो बोला वे विशिष्ट गुण सूत्र जो मनुष्यों में जैविक लिंग निर्धारित करते हैं। देखो है ना, वे विशिष्ट गुण सूत्र मतलब हमें अंदर जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य अब मैं लिख देता हूँ पुरुष। पुरुष सीधा देखो क्या, देखो पुरुष, पुरुष और वो महिला। महिला और पुरुष और महिला के अंदर कितने कितने 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितने 23 जोड़े पाए जाते हैं, क्या 23 जोड़े, क्योंकि मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो मतलब मनुष्य का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, मानव में 23 जोड़े पाए जाते हैं। क्यों, जब मानव में पाए जाते हैं, मानव तो एक नॉर्मल 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 कॉमन सा नाम है ना। मानव में मैं आ जाता हूँ, औरतें स्त्री बच्चे सभी तो आ जाते हैं ना। मानव का मतलब होता है कॉमन वर्ड, है ना। जैसे एनिमल बोल दिया हमने तो एनिमल में जितने भी जानवर सभी आ गए। तो मानव में कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़े। तो 23 जोड़े स्त्री में पाए जाते हैं और 23 जोड़े पुरुष में पाए जाते हैं। अब क्या होता है भाई, जो 23वां जोड़ा होता है, जैसे कि 22 तो होते हैं, उनको छोड़ दो, वो तो कहते हैं हमें पूरी बॉडी की जो जैसे कि हमारी उंगली टेढ़, ये सीधी तो सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी है तो टेढ़ी। जैसे माँ की कुछ गुणसूत्र होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति के घर में थोड़ा कोई विकलांग टाइप के, तो वो भी गुण चले जाते हैं ना। तो गुणसूत्र जो होते हैं, जीन जो होते हैं, वो जाके अपनी जो होते हैं ना, अपनी गुणवत्ता दर्शाते हैं अपनी संतानों में ना। तो उसी प्रकार वो जो 22 जोड़े होते हैं अदर सबका करते हैं, बट ये जो होते हैं लिंग निर्धारण करते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है, कौन सा 23वां जोड़ा, क्या होता है 23वां जोड़ा, क्या बोल सकते हैं 23वां जोड़ा। जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा ये इंपॉर्टेंट होता है अपना, क्या ये लिंग निर्धारण करता है। लिंग निर्धारण करता है, वो बच्चा होगा या लड़का होगा लड़की होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, 23वें जोड़े पर। तो 23वें जोड़े पे क्या होता है, जो पुरुष होता है, पुरुष में क्या होता है एक्स वाई होता है, क्या एक्स वाई। और वहीं पर महिला में क्या होता है एक्स एक्स होते हैं। तो भाई इसमें सॉरी, क्या एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स। महिला में कितने क्या होता है एक्स एक्स होता है, और पुरुष में क्या होता है एक्स वाई होता है। तो इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, मतलब प्रायिकता किसकी है, प्रायिकता भाई इसकी है, पुरुष की। क्योंकि भाई इन महिला में मालूम है में क्या होगा, बस लड़की ही लड़की होगी। क्योंकि अगर डिपेंड किस पे करेगा, पुरुष पे करेगा। क्योंकि अगर पुरुष का एक्स आया और महिला का भी एक्स आ गया, तो क्या बनेगा, लड़की बनेगी। वो पिछली बात है। अगर किसका, पुरुष का क्या आया, पुरुष का वाई आया और इसका तो एक्स ही आएगा। सिंपल सी बात है, आपको मालूम होगा क्योंकि इसमें एक्स एक्स होता है। तब क्या बनेगा, लड़का बनेगा। तो भाई प्रोबेबिलिटी किसकी है, और ये जब तक कुछ नहीं करेंगे, अगर बोल सकते हैं पुरुष जब तक कुछ नहीं करेंगे, अगर उनका कोई अन्य जो जीव है, शुक्राणु स्पर्म एक्टिव नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर बाय द वे एक्स एक्स ही टकरा गया तो बार बार, तो क्या होगा दोस्तों, क्या पे डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए दिक्कत होती पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे। हाँ, तो हम लोग क्या पे यहाँ बोल रहे थे कि जो ज़्यादा होती है किसकी, मतलब किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है, पुरुष पे डिपेंड करता है। तो भाई ना पुरुष पे डिपेंड करता है ना महिला पे डिपेंड करता है, वो इसके स्पर्म पे, पुरुष के स्पर्म पे डिपेंड करता है, शुक्राणु पे डिपेंड करता है। वो भी मनुष्य उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो थोड़ी ना चेंज कर सकता है ना उसको। वो तो प्रकृति के हिसाब से बन गया, जो बन गया सो बन गया। ठीक है, लोग क्या करते हैं, जज करते हैं ना यार, जिसके पास बेटियां तो बेटियां, लोग कहते हैं मेरे पास बेटियां हैं, बच्चे नहीं हो रहे, मतलब लड़के नहीं हो रहे, तो उसे जज मत करो भाई। क्योंकि यार वो डिपेंड उस पर नहीं करता, प्रकृति भगवान ने जैसे बनाया सो वैसे ही है ना। अब इस पे क्या होता है एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है ना। अब इसमें से कौन सा एक्टिव है, तो वही तो अपना लक्षण दिखाएगा ना। और एक्स वाई और एक्स से टकरा गया तो क्या, फिर लड़की बन जाएगी। फिर से एक्स से टकरा तो फिर लड़की, और एक्स वाई टकरा गया तो भाई यहाँ लड़के बन जाएंगे। क्योंकि भाई वो डिपेंड करता है ना, वो कौन सा सिकुड़न एक्टिव है, कौन सा एक्टिव है, जो कौन सा प्रभावी है। ठीक है, तो ये इसमें क्या था, 2 क्वेश्चन पूछे थे ना इसमें। पहले क्या पूछा था इसमें,
क्या लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो बस इतनी परिभाषा लिख देना, क्या वे विशेष गुण जो मनुष्य होता है उसका जैविक लिंग निर्धारण करते हैं। जैविक लिंग निर्धारण मतलब जो कौन-सा लिंग सूत्र होता है, मतलब जो जैविक गुणसूत्र निभाते हैं, वो कौन-सा 23वां होता है, ठीक है? वे विशेष गुणसूत्र जो होते हैं जैविक लिंग निर्धारण करते हैं। ये लिख सकते हो, क्या होते हैं इतने बस, ठीक है? फिर मानव निर्धारण, क्या मानव लिंग निर्धारण के गुणसूत्र लिखिए, भूमिका ये जो जितना मैंने बताया बाद में क्या होता है, आप ये लिख देना। और फिर नीचे वाली डेफिनेशन उसमें ये लिख देना कि मानव में 23 जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिंग 23 जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है, वो आपके लिंग जो मानव का होता है लिंग गुणसूत्र निर्धारण करता है, मतलब वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये डिपेंड करता है 23वें जोड़े पर, ठीक? बाकी जो 22 होते हैं वो आंतरिक जो मानव के लक्षण होते हैं ना, शारीरिक वाले, वो गुण भेजते हैं, ठीक? वो जीन्स द्वारा जाता है, ठीक है? इसमें जो 23वां जोड़ा होता है वो डिपेंड करता है लड़का हो या लड़की होगी, ठीक? तो मैंने बता दिया, जब एक्स एक्स आएगा तो लड़की होगी, जब एक्स वाई आएगा तो लड़का होगा। तो इसमें ज़्यादा अगर पूछे ना, ज़्यादा चांसेस किसके, मतलब कि डिपेंड किस पे करता है, निर्भर किस पे, लड़का होगा लड़की होगी, किस पे निर्भर करता है भाई? पुरुष पे निर्भर करता है, क्या वो लड़का होगा निर्भर। इसके इस पर में क्या आ रहा है, अगर क्या एक्स एक्स आ रहा है, तो उससे वाई एक्स आ ही गया है, मतलब एक्स इससे आ रहा है, पुरुष से एक्स आ रहा है, तो मतलब क्लियर है। और इसके पास तो एक्स एक्स है ना, तो एक्स ही आएगा। तो एक्स क्या बन जाएगी, लड़की बन जाएगी। इससे वाई जा रहा, तो हाँ डेफिनेटली मालूम है कि लड़का ही बनेगा, उसके पास एक्स ही जाएगा, ठीक है? एक्स वाई बन जाएगा, नहीं लड़का बन जाएगा, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, ये गाय एक्स का लड़की हो जाएगी, क्या लड़की, लड़की ये हो जाएगा लड़का, लड़का, ठीक है? अब इसमें क्या पूछते, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देता है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ देता है कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो भाई 23 पाए जाते हैं, ठीक? कौन पूछेगा, कौन सा जो होता है गुणसूत्र जो लिंग निर्धारित करता है, तो 23वां गुणसूत्र निर्धारित करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? एमसीक्यू, ठीक है? भाई बच्चा भाई बदतमीज हो रहे हो, मिट नहीं रही हो तुम लोग, हाँ? लिख लो भाई, एम सी ओके। एमसीक्यूज में क्या था, पूछेगा मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो लिख देना 23, कितना 23वां टिक कर देना, ठीक? अब 23वां 23 टिक करना, ठीक है? 23। अब जब पूछेगा 23, 23 जोड़े, क्या 23 जगह लिख देना, 23 जोड़े, यहाँ पे लिखे 23 जोड़े। अब पूछेगा दूसरा, पूछ दे कौन सा लिंग, मतलब गुणसूत्र जो होता है लिंग गुणसूत्र कौन सा, 22वां 20वां 23वां 19वां, कौन सा गुणसूत्र जो होता है मानव लिंग निर्धारण करता है, तो वो करता है 23वां, कौन सा 23वां, 23वां लास्ट वाला, क्या लास्ट वाला। और बाकी जो शारीरिक गुण होते हैं, अपने जो मानव माता और पिता में जो गुण होते हैं, वो जाके जो टेस्ट होते हैं वो जाके जाते हैं, ठीक है? वो तो भाई अपने पूर्वज से प्राप्त होते आते हैं धीरे धीरे, वो पता नहीं कौन से उभर हैं, वो तो बच्चे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? एमसीक्यू इसमें यही पूछता है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही पूछेगा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं क्या, तो बोल सकते हैं वे विशेष गुणसूत्र जो जैविक लिंग को निर्धारित करते हैं, ठीक है? मानव के कौन सा गुण प्रदर्शित करें उनको डिपेंड करता है, गुणसूत्र कहलाते हैं, ठीक है? और फिर क्या बोलते हैं, मानव में 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? मानव में जो 23 गुणसूत्र होता है लिंग निर्धारण करता है, ठीक है? और ये लिख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है पुरुष पे होती है, क्योंकि पुरुष पे निर्भर करता है कि लड़का होगा लड़की होगा, ठीक है? तो भाई इतना था, मैंने सबको बता दिया, ठीक है? और ये जो मैंने चित्र बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या, एक मिनट इधर मिटा के बताता हूँ, ये आपको बनाना है भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, इसी के द्वारा एग्जाम में तो समझ पाएगा। एक्स एक्स यहाँ पे लिख देना महिला ऊपर, यहाँ पे महिला, ठीक है? महिला लिख देना, यहाँ पे लिख देना पुरुष के एक्स वाई, यहाँ पे लिख देना पुरुष क्या पुरुष, ओके? अब यहाँ पे यहाँ से एक्स एक्स आया, यहाँ पे मान लो एक्स यहाँ से आया और एक्स यहाँ से भी आ गया, तो क्या बन जाएगी, लड़की। आपको लिख के दिखा देना, ठीक है? लड़की, ओके? लड़की, इससे ज़्यादा एग्जामिनर समझ जाएगी हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक है? और यहाँ पे तो एक्स ही आएगा, तुमको स्त्री से मतलब महिला से बिल्कुल घबराना नहीं, यहाँ से एक्स ही आना है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि एक्स आर की वाई आ रहा है, यहाँ पे वाई आ गया तो लड़का बनेगा, क्या लड़का, लड़का, ठीक। आई होप आपको हमारा समझाया हो, जो भी थोड़ा बहुत समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना, ठीक है? तो अगर थोड़ा भी समझ आए तो ठीक है, अन्यथा दोबारा बताइएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।